हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस। इसमें आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ पर आप सभी को जो मैथ से संबंधित क्वेश्चंस है जो आपके ईवीएस के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, यहाँ पर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। बिहार के सापेक्ष जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी और जो गोवा की स्थिति है ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? जब सतह का क्षेत्र और ताप दोनों में कमी होगी तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया ये सबसे धीमी होगी। किसमें होगी? सतह के क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी तब। नेक्स्ट है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है। तो ये क्या है? जब आप इसे ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो ये चित्र बना के करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, चित्रण कौशल। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि चित्रण ना लिखा हो, मानचित्रण लिखा हो तो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कहा गया है स्थान, दूरी और दिशा, ये तीनों किस पर होते हैं? मानचित्र पर। तो दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। तो ये एनसीएफ 2000 हो जाएगा। एनसीएफ 2000 आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही है। नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। स्थानांतरित खेती का अर्थ यहाँ पर है जगह बदलने की बात की गई है, तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। नेक्स्ट है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है जो बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये यहाँ पर सत्य नहीं है। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, सही हो जाएगा। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते, ये भी सही है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये भी पॉइंट आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है। उपर्युक्त सभी आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ठंडे रेगिस्तान जो है हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था। तो ये काकतीय राजाओं ने बनवाया था, काकतीय राजवंश के राजाओं ने बनवाया था। थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15 ग्राम प्रति एमएल घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे में आयतन। घनत्व गुणे में आयतन। घनत्व कितना दिया है? 15 और आयतन 3 दिया है, 15 दिया 45 ग्राम। आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि यहाँ पर क्या होगी? तो ये हो जाएगी द्रव्यमान। अदिश राशि क्या है? द्रव्यमान अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण बल, संवेग, भार, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। ये सभी क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है कहलाती है। जब कोई प्रकाश किरण नहीं गुजरती है तो अपारदर्शी हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अपारदर्शी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। जो द्रव्यमान है चंद्रमा पर 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार क्या होगा? भार तो बराबर ही रहेगा, ठीक है, 10 किलोग्राम ही रहेगा।
आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट है, एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। जो विलेय का विघटन दर है ये तापमान पर निर्भर करता है। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? आंसर क्या सही होगा? तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, बहस आयोजित करना। बहस आयोजित करना नेगेटिव पॉइंट है, चर्चा करना या पोस्टर बनाना नहीं होगा। फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? क्या प्रासंगिक नहीं है? देखिए, समुदाय में बातचीत करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे बातचीत, ये पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है। वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, ये भी सही है। यहाँ पर सही क्या नहीं है? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया, समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की। क्रमशः आग, बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा होगा? तो ये खोज करने की बात की गई है, ठीक है। खोज अगर होगा तो क्या हो जाएगा, अन्वेषण। खोज यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्वेषण। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा, अन्वेषण दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। जो समुदाय है ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता। थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? तो पहला आंसर सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ठीक है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण ये नहीं होगा, पाठचर्या से बाहर जाना नहीं, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। नेक्स्ट है, कक्षा थर्ड के छात्रों में रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते तो एक विस्तारित परिवार। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? थर्ड आंसर यहाँ पर सही है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि एकल परिवार क्या होता है, जिसमें मम्मी पापा हो और उनके बच्चे हो, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है यदि दादा दादी और रिश्तेदार साथ रहते तो एक विस्तारित परिवार होता है। रिश्तेदार यहाँ पर कहा गया है, तो यह दृष्टिकोण समावेशी नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? तो ये तीनों होती है, चित्र, पढ़ना, फिर भ्रमण हो जाएगा, श्यामपट्ट का उपयोग। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह क्या होना चाहिए? एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, उपर्युक्त सभी। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है, विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मिड डे मील के समय जो सबसे प्रासंगिक है वो क्या है? तो ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा अधिगम का अवसर। देखिए, मिड डे मील क्यों शुरू किया गया है कि कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा, और यदि भूखा नहीं रहेगा तो वो विद्यालय में शिक्षण के लिए आएगा, उसको अधिगम के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा।
दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। यहाँ पर बोझ के बिना सीखना मतलब बच्चे के जो बैग का वजन है इसको बढ़ाया ना जाए, इसको कम किया जाए, तो पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, बच्चे कभी भी अलग नहीं सीखते। जब एक ही क्लास में लड़के या लड़कियां हैं तो उन्हें अलग या पृथक नहीं करना है। यहाँ पर भी अलग करने की बात की गई, गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। नेक्स्ट है, बाला का पूरा रूप क्या है। बाला का पूरा रूप होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यहाँ पर थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक क्या है। रूढ़िवादी है। ठीक है, रूढ़िवादी धारणा है। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। तो ये ईवीएस के 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।